नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार सिराज साहिल। भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 बनाया है और सरकार इसको बहुत जोर शोर से लागू करने के लिए तैयारियां कर रही है। हमारे देश के पत्रकार बंधुओं और पत्रकार संगठनों के लिए ये एक्ट काफी घातक साबित होने वाला है और इसको लेकर पत्रकार संगठन और पत्रकार सक्रिय हो गए हैं और किसी भी कीमत पर इसको पास होने से या लागू होने से रोकने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। मेरा पत्रकारों और पत्रकार संगठनों से ये कहना है कि वे अपने सारे प्रयास खासी देरी से शुरू करते हैं, इसीलिए कोई भी सरकार हो वो अपनी मर्जी से मनमाने तरीके से कानूनों को लोगों के ऊपर थोप देती है। पत्रकार संगठन और पत्रकार तब कहाँ थे जब प्रिंट मीडिया पॉलिसी 2016 बनाकर मध्यम और मझोले समाचार पत्रों को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए उसको लागू कर दिया गया। पत्रकारों को मिलने वाली सुविधाओं को एक झटके में सरकार ने खत्म कर दिया और पत्रकारों को सड़क पर ला दिया। इसी तरीके से संसद भवन में पत्रकारों को जो पत्रकारिता करने के लिए माहौल प्राप्त था, उस माहौल में भी कटौती करके उनके अधिकारों को हरने का काम सरकार ने किया, या यूं कहें कि पत्रकारों के पर कतरने का काम किया गया। सरकार कोई भी हो, पत्रकार जब अपने तक सीमित रहता है, चाटुकारिता और अपने निजी स्वार्थों के चलते कार्य करता है, तो निश्चित तौर पर एक एक करके पत्रकारों को मिलने वाले सम्मान और सुविधाओं को सरकारें छीनने का काम ही करती हैं। अगर यही पत्रकार संगठन जो कि अब बड़ी बड़ी सभाएं और बैठकें कर रहे हैं, वे पहले एकजुट होते और 2016 प्रिंट मीडिया पॉलिसी और पत्रकारों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर, और पत्रकार जो कोरोना काल में मारे गए हैं, या पत्रकारों पर जिस तरीके से अपराधियों और दूसरे लोगों के द्वारा या दुर्घटना के द्वारा या पत्रकारिता कार्य करने के दौरान जिन पत्रकारों की मृत्यु होती है, उनको मुआवजा और उनके परिवार को सुविधाएं दिलाने के मामले में पत्रकार संगठन आगे आकर सरकार पर दबाव बनाकर एक मजबूत नीति बनाकर और उसका क्रियान्वयन कराते, तो निश्चित तौर पर किसी भी सरकार को इस तरह के कार्य करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है। अगर सारे पत्रकार संगठन एकजुट होकर सरकार से संवाद स्थापित करें और अपनी बात को मजबूती से रखें कि इस एक्ट के आने से क्या क्या नुकसान पत्रकारिता को और पत्रकारिता बिरादरी को होना है, उसको लेकर सरकार के नुमाइंदों मंत्रियों को कन्विंस करें और इस एक्ट को वापस करने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाएं, उनसे अनुरोध करें। इसी तरीके से जिस तरीके से पत्रकारिता में पूरी तरह से व्यवसायीकरण हो गया है, इसके लिए हमारे वरिष्ठतम पत्रकार और उसमें बैठे पदाधिकारी जिम्मेदार हैं। जब किसी पत्रकारिता संगठन में पत्रकारों का शोषण होता है या उनको पद से हटाया जाता है, तो सीनियर पद पे बैठे हुए पत्रकार उनके लिए प्रबंधन से किसी तरह की लड़ाई नहीं लड़ते और ना ही उनका मार्गदर्शन करते हैं।
इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि एनडीटीवी में भी पहले बहुत से पत्रकारों को एक तरफा तरीके से नौकरी से हटाया, दैनिक जागरण में हटाया गया, नवभारत टाइम्स में हटाया गया और न जाने कितने पत्रकार समूहों ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए अपने पत्रकारों को उनके पदों से मुक्त कर दिया, लेकिन सरकार ने उनकी एक ना सुनी। इसकी वजह यही है कि पत्रकार आपस में ही एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे रहते हैं। कोई सत्ताधारी दल का नुमाइंदा बना रहता है तो कोई विपक्षी दलों का चाटुकार बनकर उनके पक्ष में समाचार प्रसारित करता है और इस तरह के प्रोग्राम बनाता है कि उनका महिमा मंडन हो सके। क्या पत्रकारिता के क्षेत्र में इस तरह के एक तरफा कानून बनने के वक्त पर विपक्षी दलों के सांसदों ने और नेताओं ने किसी तरह से पत्रकारों का सहयोग किया? बिल्कुल नहीं किया। तो जब पत्रकारों का सहयोग करने के लिए कोई भी राजनीतिक दल या नेता आगे नहीं आते हैं तो पत्रकारों को नेताओं और सत्ताधारियों की चाटुकारिता करने से बाज आना चाहिए और अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना चाहिए। एक पत्रकार की हैसियत से मैं पिछले 29-30 साल से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहा हूँ, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जानकार और सहयोगी पत्रकार क्षमताओं को जानने के बावजूद भी हमारा साथ लेना सिर्फ इसलिए नहीं गवारा करते क्योंकि हम आर पार की लड़ाई लड़ने में विश्वास रखते हैं। अगर 2016 की प्रिंट मीडिया पॉलिसी के बारे में जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था उसमें पत्रकार जो लोग शामिल हुए थे वे मेरी बात मानते तो निश्चित तौर पर 2016 की न्यू प्रिंट मीडिया पॉलिसी ही ना लागू होती और अगर जिन पत्रकारों की सुविधाएं छिनी हैं वे भी हमें अपना सहयोगी मानते और मेरे हिसाब से अपनी लड़ाई लड़ते तो उनकी सुविधाएं भी ना छिनती। लेकिन एक एक करके या 4-4, 5-5 के गुटों में जाकर नेताओं की चमचागिरी करने से, उनसे मनुहार करने से प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होना है। मैं अभी भी कहता हूं कि सारे पत्रकारों को एकजुट होकर अपनी शक्ति को दिखाने के लिए जंतर मंतर पर या प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर एकत्र होकर सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए और अपनी बात को मुस्तैदी से कहकर इस एक्ट को वापस करवाने के लिए मजबूत रणनीति बनाना चाहिए और जब तक के ये एक्ट वापस ना हो जाए और पत्रकारों को दी जाने वाली पुरानी सुविधाएं बहाल ना हो उसको लेकर पत्रकार समूहों और पत्रकारों को सरकार के सामने प्रदर्शन जारी रखना चाहिए। राष्ट्र हित और पत्रकारिता के हित में जारी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।